एक व्यक्ति को जो है ना अखबार में रोज अपनी राशि देखने का ना बहुत ज़्यादा शौक होता है कि वो रोज जो है ना राशि देखता था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी राशि में लिखा हुआ कि आज आपने कहीं बाहर नहीं जाना, आपका जो है ना कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो व्यक्ति के अंदर जो है ना वहम हो गया कि यार मैंने ऑफिस में भी जाना था, अगर मैं आज ऑफिस में नहीं गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर गया तो ये राशि में आज लिखा हुआ है कि भाई अगर आज मैं बाहर कहीं गया तो आज आपका एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो व्यक्ति ने ये सोच करके ऑफिस में जाना कैंसिल कर देता है और घर में बैठ जाता है। फिर वो जो है ना घर में बैठा बैठा सोचने लगा कि यार राशि के अंदर ये लिखा हुआ है कि आज आपका जो है ना एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, तो क्या घर में कोई ऐसा दुर्घटना तो नहीं घटेगी मेरे साथ में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एरोप्लेन ऊपर से उड़ के जा रहा है और वो मेरे ऊपर गिर जाए और ये दुर्घटना घट जाए? तो उसके अंदर ना बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मतलब वो हो गया एक वहम। उसके अंदर जो है ना एक राशि को लेकर के एक वहम खड़ा हो गया कि तेरा जो है ना आज एक्सीडेंट हो गया। और उस वहम को लेकर के वो इतना परेशान हो गया कि क्या करूं और क्या ना करूं। पूरा दिन जो है ना वो पूरा दिन परेशान रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जहाज आके मेरे घर पे गिर जाए। आखिरकार शाम हो जाती है और शाम होने के बाद में जो है ना वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है जब उसके साथ में कोई दुर्घटना नहीं होती। दोस्तों ऐसे ही जो है ना एक व्यक्ति ने पपीता खाया। पपीता खाने के बाद में जो है ना उसके पेट में दर्द हो गया। और पेट में दर्द होने पे क्या हुआ कि वो अपने दोस्त को बोलने लगा कि यार मैंने पपीता खाया था और पपीता खाने से जो है ना मेरे पेट में दर्द हो गया। तो उसके दोस्त ने उसको बोल दिया कि यार तेरा पेट जो है ना खराब है और पपीता खाने से तेरा पेट खराब हुआ है, तो पपीता मत खाना कभी भी, नहीं तो ये तेरे पेट में जो है ना पेट में पपीता खाने से तेरे दर्द हुआ है। उस व्यक्ति के अंदर जो है ना वहम आ गया कि यार पपीता खाने से मेरे पेट में दर्द हुआ है। वो डॉक्टर से दवाई ले लेता है, पेट का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर ना वहम बैठ गया कि मैं पपीता नहीं खाऊंगा, पपीता खाने से जो है ना मेरे पेट में दर्द हो जाता है। ये वहम है। और वहम का दोस्तों सब कहते हैं कि वहम का ना कोई भी इलाज नहीं होता है। जब इंसान को कोई वहम हो जाता है ना तो उसका कोई भी इलाज नहीं होता। वहम का कोई इलाज नहीं है। दोस्तों कभी भी जिंदगी में हमें, अभी क्या है कि आजकल के टाइम में हम लोग जो है ना दूसरों पे ज़्यादा आश्रित रहने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है ना कुछ करना ना पड़े और कुछ ना कर करके जो है ना हमारा काम जो है ना ऐसे ही हो जाए। कोई दूसरा मतलब दूसरे पे आश्रित रहने का इंसान की जो है ना फितरत होती है, वो दूसरे पे आश्रित ज़्यादा रहता है। हमें दूसरों पे आश्रित कभी नहीं रहना चाहिए। हमें खुद जो है ना अपने काम को करना चाहिए और कभी भी जो है ना ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए लोगों के कहने पे कि आपके साथ जो है ना ये हो जाएगा, या आप जो है ना आप पूरा दिन आप काम करेंगे, काम करने के बाद में जो है ना आपका जो है ना थकावट होती है और उस थकावट का जो मानसिक तनाव का आपका जो कारण है ना ये काम है। वो वहम कई लोग जो है ना इंसान के अंदर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा वहम जो है ना दिमाग के अंदर अपने कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहम की कोई भी दवाई नहीं होती। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत ही गरीब किसान था। वो किसान जो था ना उस खेतों में मेहनत करता था और मेहनत करके जो है ना अच्छी फसल उगाता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है और ओले पड़ने के कारण जो है ना उसने धान की फसल लगाई होती है, वो धान की फसल जो है ना उसकी ख़राब हो जाती है। वो किसी एक ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष के पास जाकर के पूछता है कि धान मेरे जो है ना ओलावृष्टि हुई है और मेरी धान की फसल सारी ख़राब हो गई है, जबकि मेरी फसल ज़्यादा ख़राब हुई है, लोगों की फसल कम ख़राब हुई है, इसका क्या कारण है? तो ज्योतिष जो है ना उसको बोलता है कि आपका जो है ना अभी शनि का गोचर चल रहा है, शनि की दृष्टि चल रही है, जिस कारण जो है ना आपकी धान की फसल जो है ना वो कम जो है ना मतलब ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ा है और ये 2.5 साल तक आपके साथ जो है ना ये शनि की स्थिति रहेगी। तो किसान के अंदर ना एक वहम बैठ जाता है 2.5 साल का कि 2.5 साल के लिए मेरे ऊपर जो है ना शनि की दृष्टि रहेगी। तो वो वहम जो है उसको, वो जब मेहनत करता था पूरा दिन खेत में, तो वो खेत में जाता तो जरूर था, मेहनत भी करता था, पर लेकिन उसका जो है ना मन नहीं लगता था खेत में। उसका कारण था कि उसके अंदर जो है ना वहम पड़ जाता है। वो वहम बिठा दिया उसके अंदर जो है ना ज्योतिष ने
कि 2.5 साल की जो ये तेरे ऊपर जो है ना शनि का जो तेरा गोचर है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान तेरे को करेगा, नुकसान होगा तुम्हारे को। तो वो मेहनत जो पूरा लगन से मेहनत करता था, वो पूरी लगन से वो मेहनत नहीं कर पा रहा था खेत के अंदर, और ऑटोमेटिक उस वहम ने उसकी जो है ना फसल कम हो जाती है। तो वहीं से जो है ना एक बहुत ही सिद्ध महात्मा कोई गुजर रहे थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, वो उनके खेतों में से जा रहे थे। तो वो जो है ना अचानक जो है ना उन्होंने देखा कि महात्मा जा रहा है, इससे भी एक बार पूछ लेता हूँ कि मेरी शनि की दृष्टि कब खत्म होगी। तो वो महात्मा के पास जाता है और उसके पाँव पकड़ करके जो है ना उसको प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद में बोलता है कि महात्मा जी, मेरे ऊपर जो है ना शनि की दृष्टि चली हुई है, और मैं जो है ना 2-2.5 साल की ये दृष्टि है, और मेरी जो है ना खेतों में फसल कम होनी शुरू हो गई है, मेरी फसल भी मर गई है, आप मुझे इसका कोई उपाय बताओ। तो महात्मा ने पूछा, मुझे एक बात बताओ आप कि इससे पहले आप खेत में जो है ना कितनी फसल होती थी। वो कहने लगा कि इससे पहले मेरे खेतों में बहुत फसल होती थी, मैं बहुत मेहनत करता था खेतों में, लेकिन अब मुझसे मेहनत भी नहीं हो पा रही है, और खेतों में जो है ना फसल होनी भी कम हो गई है। कृपया आप जो है ना मुझे कोई इसका जो है ना कारण बताओ, इसका कारण क्या है, इससे जो है ना मेरा कैसा छुटकारा पा सकता हूँ, कैसे मैं दोबारा जो है ना अपने खेतों में फसल कर सकता हूँ वैसे ही पैदा। तो महात्मा ने कहा कि देखो, आप जो है ना सुबह ही उठ कर करके भगवान से ईश्वर की प्रार्थना करो, और उनसे बोलो कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर जो भी बुरी दृष्टि है, वो किसी की भी दृष्टि है, चाहे शनि की है, चाहे किसी भी ग्रह की दृष्टि है, मेरे ऊपर से इस दृष्टि को जो है ना आप उस दृष्टि से मुझे बचाओ, और कृपा करके मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित करो। आपने ईश्वर से ये प्रार्थना करनी है कि मुझे उस ग्रह की दृष्टि से बचाओ, और कृपया मुझे मेहनत करने के जो है ना मेहनत करने के लिए मुझे जो है ना मेरे अंदर शक्ति पैदा करो, मुझे प्रेरित करो। रोज आपने जो है ना ये 3 टाइम आपने जो है ना प्रार्थना करनी ही करनी है, कम से कम 3 टाइम। तो किसान जो है ना महात्मा जी की बात को मानता है, महात्मा जी चले जाते हैं, और महात्मा जी ने कहा कि तुम जो है ना जैसे पहले मेहनत करते थे वैसे ही तुमने मेहनत करनी है, और सब कुछ जो है ना ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है कि ईश्वर जो भी होगा, जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, आपके सिवा यहाँ और कोई नहीं है किसी का भी भला और बुरा करने के लिए। तो उस किसान ने 2-3 टाइम जो है ना वो ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर जो भी जिस प्रकार की ग्रह की कोई दृष्टि है जिसके कारण मुझे जो है ना नुकसान उठाना पड़ रहा है, कृपया जो है ना आप उस ग्रह की दृष्टि को कम कीजिए, और मुझे जो है ना मेहनत करने के लिए प्रेरित कीजिए। मेरे अंदर इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने खेतों में जाके मेहनत करूं, और मेहनत करके फिर से जो है ना मैं अपनी फसल को वैसे ही मेरे खेतों में वैसे ही फसल उगे। तो जब वो प्रार्थना करता था तो उसके अंदर दिमाग के अंदर वो बातें बैठ गई, और बैठने के बाद में जब भी वो खेत में जाता तो वो उसी चीज़ को दोहराने लग गया, और उसने दोबारा से जो है ना अपने खेतों में मेहनत करनी शुरू कर दी। और जब उसने मेहनत करनी शुरू की तो उसके जो है ना फसल दोबारा से फिर वैसे ही खेतों में होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कई बार जो है ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वहम पड़े हुए रहते हैं कि हमने इस दिशा में नहीं जाना, हमने उस दिशा में नहीं जाना, या हमारा जो है ना मन के अंदर कोई ऐसी बात आ जाती है कि ये चीज़ जो है ना हमने नहीं खानी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के शरीर को नहीं खाने के मतलब नहीं उसको खानी चाहिए, बट लेकिन इन चीज़ों से जो है ना हमें ये वहम में पड़ कर के अपनी सेहत को और अपने काम को जो है ना, जो हम काम करते हैं, ये वहम जो है ना ये वहम हमारे काम में बहुत ज़्यादा बाधित करता है। जब भी आपको किसी प्रकार का भी कोई वहम होता है ना, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करो, उससे कहो कि हे प्रभु, मेरा जो ये मेरे अंदर मेरे दिमाग के अंदर जो ये वहम बैठा हुआ है, कृपया इस वहम से मुझे निकालो। आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप ही जो भी देने वाले हो, जो आप हो, लेने वाले भी आप ही हो, और मुझे जो है ना इस वहम से निकाल करके मेहनत करने के लिए मुझे प्रेरित करो। मैं अपने काम में किसी प्रकार से मेरे काम में कोई बाधा ना आए। जब आप ऐसा सोचेंगे और ऐसा सोचते रहेंगे, दिमाग में आपकी ये बातें आती रहेंगी, तो आपके अंदर जो है ना काम करने की एक प्रेरणा आएंगी, आप काम करोगे, और जब काम करोगे तो काम जो है ना मेहनत का फल अवश्य मिलता है, भगवान जरूर देता है। मेहनत का फल हर किसी को मिलता ही मिलता है, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। कर्म हम जो करते हैं ना,
तो उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये विधि का विधान है, गीता में लिखा हुआ है, हर कहीं लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान है। जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमें अपने कर्मों को जो है ना करते रहना चाहिए, अपने काम को करते रहना चाहिए। किसी काम में हमें किसी वहम में पड़ करके जो है ना अपने काम को बाधित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।